हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इट्स मैथ्स क्लास और मैं हूं आपका विजय सर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो पहला चीज, इनवर्स फंक्शन क्या होता है? तो आप 11th में पढ़े हो स्टूडेंट्स कि फॉग ऑफ एक्स और गॉफ ऑफ एक्स अगर ये इक्वल होता है एक्स के, तो हम क्या बोलते हैं कि अपना जो एफ ऑफ एक्स है ये जी ऑफ एक्स का इन्वर्स है और जी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स है। तो इन्वर्स होने के लिए और एक कंडीशन है, क्या? कि वो फंक्शन 1:1 होना चाहिए और उसी के साथ में ऑन टू होना चाहिए। अगर मैं दोनों को एक साथ देखता हूं तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये सब कहाँ से पढ़े हो आप? 11th चैप्टर में था, याद है, फंक्शंस में। तो ये सब वहां से पढ़े हम लोग। अब अगर इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो देखो, आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूला क्या याद रखना है कि dx अपॉन dy ये जो होता है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx प्रोवाइडेड दिस dy बाय dx शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्मूला पे हम लोग पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, जहां पे आपका y जो है, ये जो y है वो f ऑफ x है। तो x क्या आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? x क्या आएगा? f इनवर्स ऑफ y, मतलब x जो है वो y का इनवर्स फंक्शन हो गया, ठीक है? तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या? कि dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। अब बाकी के कंसेप्ट हम क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं। देखो, ये रहा आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y इन दी फॉलोइंग। मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करो। मतलब वो क्या चाह रहा है अपने से सॉल्व करके लाना? क्या चाह रहा है वो अपने से? dy बाय dx लाना चाह रहा है, dy बाय dx, ठीक है? लेकिन यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। मतलब वो हमसे dy बाय dx चाहता है, लेकिन किसके थ्रू चाहता है? dx बाय dy के थ्रू चाहता है। तो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ये देखो ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला में अगर मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर दूं तो भी चलेगा ना। मतलब मैं इसको dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाय dy भी बोल सकता हूं। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वही बोल रहा है आपको, पहले dx बाय dy निकाल लो, फिर ये फॉर्मूला का यूज करके आप dy बाय dx निकाल के बताओ। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इजीली, जो अभी समझा है ना वो सब आपका क्लियर हो जाएगा अगर डाउट रहा तो देखो, फर्स्ट y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट? x की वैल्यू निकालो y के टर्म्स में, मतलब x को पहले y का फंक्शन बताओ। तो मैं क्या करता हूं, पहले दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं, तो y स्क्वायर मुझे मिल जाएगा x, करेक्ट? इसी को अगर मैं उल्टा लिख देता हूं, क्या लिखूंगा? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखो x मिल गया ना y के टर्म में, मतलब ये हो गया f इनवर्स ऑफ y, क्योंकि y जो है वो f ऑफ x होता है, तो x क्या रहेगा? f इनवर्स ऑफ y। इतना समझ गए? अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। हमें क्या निकालना है? पहले dx बाय dy निकालना है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? dx बाय dy। y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y। ये मुझे क्या मिला? dx बाय dy मिला। अब क्वेश्चन में y क्या था? क्वेश्चन में रूट एक्स, तो इस y के जगह पे मैं रूट एक्स पुट कर दूंगा तो ये मिल जाएगा 2 रूट एक्स। उसके बाद क्या बोलूंगा कि हमको पता है, हमको क्या पता है? वी नो दैट, क्या पता है बोलो? जो अभी आपको फॉर्मूला सिखाया, क्या फॉर्मूला सिखाया? कि dy बाय dx जो है ये होता है 1 अपॉन dx बाय dy। dx बाय dy का वैल्यू रख दो तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। हो गया आंसर। तो देखो स्टूडेंट,
पहले एक्सरसाइज में, मतलब इनके कुछ पिछले वीडियोस में आप पढ़े हो ना, y इज इक्वल टू रूट एक्स रहता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। मतलब आपको 1/2 रूट एक्स आया, इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। अंडरस्टूड। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट। फर्स्ट वाला हो गया, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड वाला सॉल्व करने। तो देखो, देखो सेकेंड का क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। ठीक, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। अभी आपको क्या बोला था, x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा मैं, तो y का हो जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट में होल स्क्वायर वाला स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 माइनस रूट एक्स बचा। रूट एक्स को मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूं और y स्क्वायर को राइट साइड ले भेज देता हूं, तो हो जाएगा कुछ ऐसा। फिर से स्क्वायरिंग कर दो, तो रूट एक्स का तो चलो x हो गया, और राइट साइड में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, राइट साइड में आ जाएगा आपको 2 माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग dx बाय dy निकालने। तो कैसे निकालोगे, डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू y, क्या आ जाएगा, dx बाय dy इज इक्वल टू पावर आगे देन एक पावर कम, मतलब n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, तो एक पावर कम मतलब 1 हो गया, इनटू जिसका पावर था उसका डेरिवेटिव, मतलब 2 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2 का डेरिवेटिव कितना होता है 0, और माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, राइट। देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट्स, ये -2 इस 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा -4, फिर y इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब देखो, अब क्या करेंगे, y का वैल्यू और 2 माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू रख सकते हैं क्या, देखो y, देखो y किधर है, y किधर है, अपना क्वेश्चन है, तो y का वैल्यू के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स, तो हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स इनटू, इसका वैल्यू है क्या कहीं, देखो ये देखो इधर है, इधर जो अभी सर्कल कर रहा हूं, इसका वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो उसके जगह पे मैं लिख दूंगा रूट एक्स। अंडरस्टूड। ये क्या मिला मुझे, dx बाय dy, फिर क्या बोलूंगा, वी नो दैट, क्या पता है स्टूडेंट्स हमें कि dy बाय dx जो होता है वो होता है 1 अपॉन dx बाय dy, तो ये लिख सकता हूं मैं dy बाय dx इज 1 अपॉन, माइनस है तो -1 अपॉन 4 रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। हो गया आपका फाइनल आंसर। अंडरस्टूड, सिंपल था ना एकदम। चलते हैं स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन देखने। तो ये रहा आपके सामने थर्ड वाला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखो y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। अब क्यूब रूट हटाना है, मतलब क्यूबिंग करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो क्यूबिंग किया तो y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 2, -2 को लेफ्ट साइड ले लूंगा मैं तो प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा y क्यूब प्लस 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका f इनवर्स ऑफ y चाहिए रहेगा, तो आप इधर भी इसको ऐसा लिख सकते हो f इनवर्स ऑफ y। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे स्टूडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x का क्या हो जाएगा dx बाय dy, दिस इज इक्वल टू y क्यूब का कितना 3y स्क्वायर, राइट, और 2 का कितना हो जाएगा 0, हो गया। अब 3y स्क्वायर ना, तो y की वैल्यू रख दो क्वेश्चन से, तो y की वैल्यू है आपका क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, तो क्यूब रूट मतलब क्या होता है, क्यूब रूट मतलब 1/3 होता है, और इसका होल स्क्वायर भी है, तो आपको पता रहेगा कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो मुझे
dx अपॉन dy का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2 रेस टू 3/2। अंडरस्टूड। इसके बाद में क्या आएगा स्टूडेंट्स, वही अपना क्या, वी नो दैट dy बाय dx क्या होता है, dy बाय dx 1 अपॉन dx बाय dy, जहां पे मैं ये वैल्यू को वापस पुट कर देता हूं, 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल रेस टू 3/2। अंडरस्टूड। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एक चीज नोट करना कि रेस टू हाफ भी है ना, 3/2 मतलब रेस टू हाफ का क्यूब, तो रेस टू हाफ एग्जिस्ट होने के लिए मतलब स्क्वायर रूट एग्जिस्ट होने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो ही स्क्वायर रूट एग्जिस्ट होगा और तो ही आपका x माइनस 2 रेस टू 3/2 भी एग्जिस्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, फोर्थ वाला। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फोर्थ वन देखो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1। अब यहाँ पे मुझे log को भगाना है, तो log को भगाना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला स्टेप कि log का बेस नहीं दिया इधर, तो log का अगर बेस नहीं दिया है स्टूडेंट्स, तो log का बेस लेके आओ। कैसे लेके आओगे, कैसे लेके आओगे, log का नेचुरल बेस को याद करो जो होता है e, मतलब ये हो जाएगा log ऑफ 2x माइनस 1 और अपॉन में अपॉन नहीं, बेस में क्या आ जाएगा, log के e आ जाएगा। अब इसके पहले जरा मुझे इतना बता दो, क्या ये फॉर्मूला आपको पता है कि पढ़े हो ना 11th में, log ऑफ a टू द बेस b अगर m होता है तो a क्या हो जाता है, b रेस टू m। करेक्ट, मतलब क्या होता है, log को भगाना है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट में ये जो a है वो आ जाएगा और ये जो बेस है वो उधर चला जाएगा और ये उसके पावर में हो जाएगा, मतलब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, b रेस टू m। तो सेम कंसेप्ट, मुझे e को भगाना है, ये log को भगाना है ना, तो e चला जाएगा उधर और y हो जाएगा उसके पावर में। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा कुछ e रेस टू y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, माइनस 1 को लेफ्ट साइड भेज दिया, तो e रेस टू y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, तो मुझे x मिल जाएगा हाफ ऑफ e रेस टू y प्लस 1। इसको स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x का हो जाएगा dx बाय dy, हाफ कांस्टेंट बाहर, e रेस टू y का e रेस टू y और 1 का डेरिवेटिव 0, बिकॉज 1 जो है वो प्योर कांस्टेंट हो गया। अब e रेस टू y की वैल्यू आप देखो, e रेस टू y की वैल्यू कहीं है क्या, देखो e रेस टू y, ये देखो इधर जो सर्कल किया क्या है वो 2x माइनस 1, तो इस e रेस टू y के जगह पे मैं लिख दूंगा 2x माइनस 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा, dx बाय dy क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ 2x माइनस 1। फिर वापस वही वी नो दैट, तो वी नो दैट dy बाय dx क्या होता है, 1 अपॉन dx बाय dy, तो 1 अपॉन dx बाय dy मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 अपॉन 2x माइनस 1। ये हो गया स्टूडेंट्स मेरा फाइनल आंसर किसका, फोर्थ वाले का। ठीक है, फिफ्थ वाला देख लेते हैं। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख के ही समझ रहा होगा। फिफ्थ क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो 2x क्या मिल जाएगा, y माइनस 3, x क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ y माइनस 3, जिसको मैं f इनवर्स ऑफ y बोल सकता हूँ, पिछले में भी बोल सकते थे। ठीक है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा y के रिस्पेक्ट में, तो dx बाय dy आ जाएगा हाफ इंटू y का डेरिवेटिव 1 और माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, मतलब ये कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलूंगा, वी नो दैट क्या dy बाय dx इज नथिंग बट 1 अपॉन dx बाय dy, दैट इज 1 अपॉन हाफ, कितना हो जाएगा 2, हो गया फाइनल आंसर। अंडरस्टूड। देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस है। चलते हैं 6 के पास, 6th वाला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। अब घुमा फिरा के मेन मोटो क्या है, पहला कि x की वैल्यू निकालना है।
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू log ऑफ e रेस टू x। ठीक है, तो हो जाएगा log लिया मतलब उसका नेचुरल बेस e है, हाँ, पावर आगे आ जाएगा, log का पता है ना, log का काम होता है कि पावर को आगे भगा देता है, तो x आगे आ गया इंटू log e, और मुझे बता दो log e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, log ऑफ y प्लस 3। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं स्टूडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू y, क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन होता है, तो 1 अपॉन वाई प्लस 3, बाद में y प्लस 3 का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। अब ढूंढो y प्लस 3 कहीं है, देखो इधर है, तो y प्लस 3 का वैल्यू क्या होता है, e रेस टू x, तो वहां पे मैं लिख दूंगा e रेस टू x, तो dx बाय dy मिल गया 1 अपॉन e रेस टू x। ठीक है, ये dx बाय dy मिला ना, उसके बाद क्या बोलूंगा, वी नो दैट dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, e रेस टू x। अंडरस्टूड, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। तो इसी तरह से बच्चों हर चैप्टर के आपके वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट विजिट कर लो, जो भी चैप्टर्स के वीडियोस हैं देख सकते हो। ठीक है, चलो 7th वाला देख लेते हैं। ऐसी एकदम सिंपल तरीके से जो आपको इजीली समझ जाए उसी तरीके से सिखाता हूं मैं। ठीक है, देखो y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x माइनस 3, ऐसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ पे पावर में 2x माइनस 3 दोनों है। सेम तरीका log लेना पड़ेगा, तो टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ ई रेस टू 2x माइनस 3। तो log का कंसेप्ट क्या है, ये पावर को आगे बुला लेता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। log y क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 इंटू log e, लेकिन ये log e तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि उसका वैल्यू 1 होता है, तो log y आ जाएगा 2x माइनस 3। अंडरस्टूड। अब क्या कर लेंगे, -3 को लेफ्ट साइड बुला लो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस log y इज इक्वल टू 2x, राइट। तो यहाँ पे मुझे x क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा हाफ ऑफ 3 प्लस log y। चलते अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं विथ रिस्पेक्ट टू y, x का हो जाएगा dx बाय dy, हाफ कांस्टेंट बाहर, 3 प्योर कांस्टेंट 0, और log y का हो जाएगा 1 अपॉन y। करेक्ट, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा dx अपॉन dy क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 2y। ठीक है, अब y है ना, तो y की वैल्यू ये लिख सकता हूं, e रेस टू 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू ई रेस टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही जो अब तक करते आ रहे थे, क्या, वी नो दैट, क्या पता है अपने को, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, तो 2 इंटू ई रेस टू 2x माइनस 3, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अंडरस्टूड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट देखने, मतलब 8th वाला देखने। तो 8th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बाय 2, बेस में कौन है, 2 है। ठीक है, अब चलते हैं, इस 2 को इधर भगाना पड़ेगा, वही जो थोड़ा टाइम पहले मैं फॉर्मूला बताया था, क्या कि log ऑफ a रेस टू b अगर m होता है तो a क्या आ जाता है, b रेस टू m, बेस उस तरफ चला जाएगा और वो जो है वो उसके पावर में, मतलब 2 इधर आ जाएगा और y इसके पावर में आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू x अपॉन 2। ठीक है, तो x क्या मिल जाएगा, 2 रेस टू y इंटू 2, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पावर में 1 है ना,
बेस दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे पावर में नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो 2y प्लस 1 हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब चलते इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2y प्लस 1, मतलब कैसा, ये a रेस टू x है ना, a रेस टू x का होता है a रेस टू x log a, बाद में डेरिवेटिव ऑफ क्या आता है, पावर। आपको बोला है कि हमेशा ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, देखो ये क्या आया, a रेस टू x आ गया, इनटू क्या आएगा, log a इनटू पावर का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो ये मेरे को क्या मिल गया स्टूडेंट्स, dx अपॉन dy। अब y के टर्म को भगाना पड़ेगा, तो देखते हैं y के टर्म को भगाएंगे, तो dx अपॉन dy, y के टर्म को भगाना है मतलब इस पूरे को भगाना पड़ेगा। ढूंढो x के टर्म में कुछ है ये, तो बोलेगा देखो इधर अच्छे से दिखा, 2y प्लस 1 है ना, वो क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं x इनटू log a, राइट, log a, ध्यान देना log a, फॉर्मूला में log a है ना, अपने पे log a थोड़ी है, अपने पास क्या है, log 2 है, वो तो फॉर्मूला बताते हुए मैंने a लिख दिया था, ठीक है बच्चों। अब आ जाएगा वही अपना क्या, वी नो दैट dy बाय dx, क्या है dy बाय dx, 1 अपॉन dx अपॉन dy, तो ये वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन x इंटू log 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अंडरस्टूड। चलते स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखने, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये जो y है उसका इनवर्स फंक्शन, उसका इनवर्स फंक्शन मतलब मुझे dy बाय dx का यूज करके इनवर्स मतलब dx बाय dy, इनवर्स मतलब x ना, तो उसका डेरिवेटिव मतलब dx बाय dy निकालना है, तो dx बाय dy निकालना है। अब यहाँ पे नहीं बोला है कि आपको dy बाय dx निकालना है, क्या निकालना है, dx बाय dy, तो यहाँ पे सेम कंसेप्ट, पहले dy बाय dx निकालेंगे, dy बाय dx निकालेंगे और उसका यूज करके dx बाय dy निकालेंगे विद द फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन dy बाय dx, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट वन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं मैं, डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं तो y का क्या आ जाएगा, dy बाय dx, RHS में u इंटू वी, u इंटू वी ना, क्योंकि दो लोग हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो u इंटू वी का मतलब कैसा, एक्स स्क्वायर बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स बाहर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अंडरस्टूड बच्चों। अब क्या करने का, कुछ कॉमन हो सकता है तो कॉमन निकाल लो, x कॉमन आ रहा है, ई रेस टू एक्स कॉमन आ रहा है, पहले क्या देखो x और ई रेस टू एक्स गया, एक x बचेगा तो यहाँ पे x आ गया, प्लस यहाँ पे x और ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 बचा। ये मुझे क्या मिल गया स्टूडेंट्स, dy बाय dx मिल गया। फिर अपने को निकालना क्या था एग्जैक्टली, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब dx बाय dy निकालना था। तो क्या लिखोगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में लिखते आ रहे थे, वी नो दैट, वहां पे dy बाय dx लिखे थे, यहाँ पे dx बाय dy लिखना है। क्या होता है dx बाय dy, 1 अपॉन dy बाय dx, रख दो वैल्यू, तो 1 अपॉन x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2। अंडरस्टूड। तो हो गया बच्चों फर्स्ट का फाइनल आंसर। बड़ा सिंपल है ना। चलते सेकंड के पास, उसको भी निपटा देते एकदम से। तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट कर देते स्टूडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx, यहाँ पे u इंटू वी मतलब x बाहर, d बाय dx ऑफ cos x प्लस cos x बाहर d बाय dx ऑफ x, करेक्ट। तो ये हो जाएगा x इंटू
कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मोस्टली हम लोग प्रीफर कैसा करते हैं, प्लस को पहला लिखना, तो इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, बट प्रेजेंटेशन की बात होती है, पहले प्लस को लिखो और फिर माइनस को। ये मुझे क्या मिल गया स्टूडेंट्स, dy बाय dx मिल गया। अब क्या करेंगे, अब बोलने का कि वी नो दैट, क्या पता है हमें, हमें पता है कि dx बाय dy क्या होता है, 1 अपॉन dy बाय dx। dy बाय dx की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा cos x माइनस x इंटू साइन एक्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अंडरस्टूड। चलो थर्ड वाला देख लेते हैं, जहां पे आपको बच्चों लिखना रहेगा, वीडियो वहां पे पॉज करके लिख सकते हो, या तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हो। अभी कंसेप्ट देख लो और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो सीख लो। थर्ड वन, y इज इक्वल टू x इंटू 7⁻x। सेम कंसेप्ट u इंटू वी ही अप्लाई होगा, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा dy बाय dx, राइट साइड में u इंटू वी अप्लाई होगा, मतलब x बाहर d बाय dx ऑफ 7⁻x प्लस 7⁻x बाहर d बाय dx ऑफ x हो जाएगा। करेक्ट। देखते हैं इसके आगे क्या होगा। देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू x बाहर 7⁻x, a⁻x का होता है a⁻x log a, मतलब 7⁻x log 7 प्लस 7⁻x बाहर x का डेरिवेटिव 1। अगर कुछ कॉमन लिया जा सकता है तो कॉमन ले लेने का, क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, dy बाय dx क्या कॉमन ले लेंगे, 7⁻x, क्या बचेगा x इंटू log 7 और बाजू में क्या बचेगा, 1 बचेगा। करेक्ट। अब क्या करने का स्टूडेंट्स, ये तो dy बाय dx आ गया ना, फिर बोलने का हमको कुछ पता है। क्या पता है बच्चों, वी नो दैट dx अपॉन dy जो होता है वो होता है 1 अपॉन dy बाय dx, 1 अपॉन dy बाय dx। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसी को अपॉन में लिख दो, हो गया आपका आंसर। तो 1 अपॉन 7⁻x इंटू x log 7 प्लस 1 हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो कितने मजेदार क्वेश्चन था, सिंपल सिंपल एकदम। चलते हैं फोर्थ के पास। तो फोर्थ क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू, नहीं लेट नहीं बोलोगे क्योंकि दिया है, वाई स्क्वायर प्लस लॉग x। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा dy बाय dx, x स्क्वायर का 2x और log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, अब क्या करने का, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का राइट साइड में, तो dy बाय dx मिल जाएगा आपको 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। अब इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे फिर वही फॉर्मूला, वी नो दैट dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। रख देते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, तो मुझे dx अपॉन dy क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड। अब कौन सा बच गया, फोर्थ तक हो गया। चलते हैं फिफ्थ वाला भी निपटा लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स। तो अगर स्टूडेंट टाइम है आपके पास तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो। 4 क्वेश्चन मैंने कराया। ठीक है, और अगर खुद से कर लिए तो समझ जाओ एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, फिर भी मैं करा देता हूँ। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx। राइट साइड में u इंटू वी अप्लाई होगा, तो u इंटू वी अप्लाई करने का मतलब x बाहर
डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x आ जाएगा, प्लस log x बाहर डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा u इंटू वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस log x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, x और x कैंसिल, क्या बचा, देयरफॉर dy बाय dx हो गया 1 प्लस log x। ठीक है, उसके बाद क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या बोलोगे, वी नो दैट, क्या पता है हमें कि dx अपॉन dy एग्जैक्टली होता क्या है, 1 अपॉन dy बाय dx। तो देयरफॉर dx अपॉन dy क्या आ जाएगा, 1 अपॉन dy बाय dx ना, dy बाय dx का वैल्यू है 1 प्लस log x। हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो कितना सिंपल था। ठीक है, इसी तरीके से बाकी वीडियोस भी है, ये वीडियो भी कंटिन्यू होगा, एंड तक देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़ो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब y दिया है तो वहां से मुझे dx बाय dy निकालना है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, मतलब जो x की वैल्यू दी है उस पर्टिकुलर टाइम पे dx बाय dy क्या होगा वो सब पता करना है। देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा अभी तक सॉल्व किए ना बच्चों उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो क्या करने का, फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो स्टूडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लो। क्या आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, dy बाय dx आपका क्या आ जाएगा, dy बाय dx आपको मिल जाएगा d बाय dx ऑफ x रेस टू 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x। ठीक है, x रेस टू 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5x रेस टू 4, 2x क्यूब का 2 बाहर, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x का 3 बाहर, x का हो जाएगा 1। तो दिस विल बी 5x रेस टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये क्या मिला स्टूडेंट्स, dy बाय dx मिला। देयरफॉर dy बाय dx, अब कोई पर्टिकुलर पॉइंट भी तो पूछा है ना, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू, अब करना कुछ नहीं है, खाली आपको x के जगह पे 1 पुट करना है। ठीक है, तो 5 इंटू 1 रेस टू 4 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो कितना आ जाएगा ये स्टूडेंट्स, देयरफॉर dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा, 5 प्लस 6 प्लस 3, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14। तो ये हो गया 14। अब निकालना क्या था हमें dx बाय dy निकालना था। तो dx बाय dy कौन से पॉइंट पे, जब x की वैल्यू 1 है, एट x इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx एट x इक्वल टू 1। बस उस ऊपर से उसकी वैल्यू बुला लो, हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो सिंपल है ना एकदम। चलो चलते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन के पास। तो ये रहा हमारे सामने सेकेंड क्वेश्चन। क्या दिया है देखो, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस 3x प्लस 2, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx, और राइट साइड में ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस 3, x का डेरिवेटिव 1 तो 3 इंटू 1 3 हो गया, और प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना 0, तो बचा कितना ई रेस टू एक्स प्लस 3। फिर उसके बाद में एट x इज इक्वल टू 0 बोला है ना, देयरफॉर dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू 0 प्लस 3, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। अंडरस्टूड। अब मुझे dy बाय dx नहीं पूछा था, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसके इनवर्स का, मतलब dx बाय dy का ना। तो वी नो दैट क्या dx बाय dy जो है
ये होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है ये 1/dy/dx होता है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला है, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इधर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/1 ये कितना है 4, तो ये हो जाएगा 1/4। हो गया फाइनल आंसर, समझा। चलते थर्ड वाले के पास, क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स क्यूब। हमें ये दिया हुआ है 3x² प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अब इसके आगे देखो क्या करेंगे स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट कर देता हूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy/dx, दिस इज इक्वल टू 3 बाहर x² का 2x प्लस 2 बाहर लॉग, पहला मेन जो है वो लॉग है ना इधर, तो लॉग का हो जाएगा 1/x³ इंटू लॉग का काम हो गया। अब x³ का डेरिवेटिव कितना 3x², x² और x³ कट होके क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में x बचेगा, ठीक है। तो मुझे dy/dx क्या मिल जा रहा है, देखो dy/dx मिल जा रहा है 6x प्लस 2 इंटू 3 कितना 6, और अपॉन में क्या बच रहा है x बच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, मुझे dy/dx का वैल्यू मिल गया। अब क्या करूंगा मैं, एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x निकाल लेंगे, तो देयरफॉर dy/dx एट विच पॉइंट, एट x इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 1 प्लस 6/1, 6 इंटू 1 कितना 6, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 हो गया। फिर क्या बोलेंगे, वी नो दैट क्या dx/dy है ना, तो dx/dy एट x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1/dy/dx एट x इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1/12। हो गया फाइनल आंसर, देखो सिंपल था ना एकदम। चलो चलते हैं फोर्थ वाले के पास। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 2, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, सब समझेगा। y का क्या हो जाएगा dy/dx, डिफ्रेंशिएट किया तो साइन का क्या हो जाएगा cos ऑफ x माइनस 2, बाद में एंगल का डेरिवेटिव x का 1 2 का 0, बात खत्म। देन प्लस x² का कितना हो जाएगा 2x, हो गया डेरिवेटिव। अब क्या करना है, x की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, देयरफॉर dy/dx एट x इज इक्वल टू 2, तो दिस विल बी cos ऑफ 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 होता है 0, cos ऑफ 0 प्लस 2 इंटू 2 कितना होता है 4 हो जाता है। cos 0 कितना होता है स्टूडेंट्स 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 कितना 5, करेक्ट। तो dy/dx एट x इज इक्वल टू मिल गया मुझे। अब फिर उसके बाद वही वी नो दैट, क्या पता है अपने को, dx/dy, कौन से पॉइंट पे, जब x की वैल्यू 2 है, दिस इज इक्वल टू 1/dy/dx एट x इज इक्वल टू 2, रख दो उसकी वैल्यू 5, तो आंसर आ जाएगा 1/5, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है स्टूडेंट्स, f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है आपको x³ प्लस x माइनस 2, जहां पे आपको f इनवर्स डैश ऑफ 0, ठीक है, मतलब ध्यान देना, कुछ ये जो दिख रहा है ना ये खाली डराने के लिए, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में दम। f ऑफ x अगर आपका y है ना, तो f इनवर्स डैश मतलब dx/dy, ऐसा बोला है, ठीक है। बाकी कुछ टेंशन लेना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और वो 0 जो दिया है वो देखते हैं। देखो आपका पहले जो f ऑफ x दिया है वो कंसीडर कर लेता हूँ। f ऑफ x दिया हुआ है x³ प्लस x माइनस 2, f डैश निकाल लेते हैं, तो f डैश ऑफ x, f डैश x क्या आ जाएगा 3x² प्लस 1, और बाद में माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, देयरफॉर आपको f डैश ऑफ x क्या मिल जाएगा 3x² प्लस 1 मिल जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये देखो ये वैल्यू जो दी हुई है वो वैल्यू रख देते हैं इधर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर f डैश ऑफ 0
इज इक्वल टू 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 कितना, 1 हो गया। अब ये एग्जैक्टली क्या आया स्टूडेंट, एफ डैश 0, मतलब ये dy बाई डी एक्स मिला ना जब x की वैल्यू 0 है। तो हम क्या निकाल लेंगे, dx बाई dy, मतलब क्या, एफ इनवर्स डैश ऑफ 0। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश ऑफ 0, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 विच इज 1। हो गया, कितना सिंपल था, देखे, इसलिए बोला कि टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव सीखने वाले हो, ठीक है, उसके फॉर्मूलाज और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोगों को ये पूरा पसंद आया रहेगा, सब समझा रहेगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब किया हो तो उसके लिए थैंक यू। कुछ डाउट रहेगा कमेंट में पूछ सकते हो, ईमेल दिया हुआ है उस पर पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।